नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लीवर सिरोसिस पेशेंट को किस तरह का खाना खाना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लीवर जब हमारा ख़राब है तो खाना डाइजेस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और जब खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमारी पूरी बॉडी को भी खाना नहीं मिल पाता और फाइनली क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी कमियां जनरेट होनी शुरू हो जाती है। उसके पास ताकत नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है और ये वीकनेस जो बॉडी में जनरेट हो रही है लीवर के कम काम करने की वजह से वो फाइनली बढ़ते हुए पेशेंट को हमसे दूर ले जाती है। तो अगर हम लीवर पे काम करते हैं और अपने खाने पे काम करते हैं एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के ऊपर तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो किसी भी लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर खाना लीवर के हिसाब से होना चाहिए कि लीवर किस काम को आसानी से कर पाएगा, लीवर कितना काम कर रहा है, तो इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर जो डाइट होती है वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, जो खाना हम खा रहे हैं वो आराम से डाइजेस्ट होना चाहिए कि हमारे लीवर को कम से कम काम करना पड़े। क्योंकि लीवर तो हमारा ऑलरेडी डैमेज है, तो जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है उस थोड़े बहुत काम में ही वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी दे दे। लीवर सिरोसिस के अंदर हमें एक ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब किसी पेशेंट पे एप्लीकेबल नहीं होती। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है क्योंकि किसी की सिवियरिटी लीवर सिरोसिस की अलग है, किसी की सिवियरिटी अलग है। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम कि खाना हम थोड़ा सा हल्का खाएंगे। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर हम किसी लीवर सिरोसिस की पेशेंट को खाना दे रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट जल्दी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डाइजेस्ट जल्दी हो रहा है यानी लीवर को कम काम करना पड़ रहा है और क्योंकि हमें लीवर पे लोड नहीं डालना तो खाना लाइट होना चाहिए। तो घी तेल की मात्रा उसमें ना के बराबर होनी चाहिए। अगर उसे आप फ्राइड से ऑयल से दूर रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ़ैट जब हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो उसे डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन का पार्ट बहुत बड़ा होता है कि प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। तो कौन सा प्रोटीन और कितनी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं उसके बड़े मायने होते हैं। तो प्रोटीन को समझने की कोशिश करो कि प्रोटीन दो टाइप का होता है। एक होता है हाई डेंसिटी प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जब हम खाते हैं तो उसे पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे चिकन, मटन, फिश, एग, ये सारे के सारे नॉन वेज में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसे डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। मगर वहीं पर अगर हम मूंग की दाल लेते हैं, बुखार है, मम्मी आपको कह रही है कि बेटा खिचड़ी खा ले, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, आप उसे खाते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसे आराम से डाइजेस्ट कर जाते हो। तो क्यों? मूंग दाल भी तो प्रोटीन है बट वो आराम से डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये जो दाल से जो हमारा प्रोटीन आ रहा है इसे हम कहते हैं लो डेंसिटी प्रोटीन। ये पचने में आसान होता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। तो लीवर सिरोसिस पेशेंट को जहाँ पर हम प्रोटीन दे रहे हैं तो वहाँ पर हम एनिमल प्रोटीन ना देते हुए उसे हम वेजिटेरियन प्रोटीन देंगे, यानी दालें देंगे। अब दाल अगर गाढ़ी होगी तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में जा रही है जो कि लीवर उसको सह नहीं पाएगा। तो हम क्या काम करेंगे कि दाल जो हम दे रहे हैं उसे हम पतली पतली देंगे जिससे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो और प्रोटीन भी ठीक ठाक अमाउंट में पहुंच जाए, जिससे हमारी बॉडी को काम करने में दिक्कत ना हो और ना ही हमारे लीवर पे कोई एक्स्ट्रा टाइप का लोड हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मूंग की दाल हो, चाहे मूंगी धुली हुई, मूंगी छिलका हो, कोई भी पतली दाल डाइजेस्ट करना आसान होता है। इसका हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने ध्यान क्या रखना है कि हमने किसी टाइप का अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि लीवर को डैमेज करने में हम सब जानते हैं कि लीवर अल्कोहल जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपके लीवर को डैमेज है, लीवर सिरोसिस है, तो गलती से भी किसी भी फॉर्म में आपने अल्कोहल का इंटेक नहीं करना होता। अगर हम अल्कोहल का इंटेक करेंगे तो हमारी जो कंडीशन है वो सीवियर ज़रूर होगी, ख़राब ज़रूर होगी और हमारा लीवर किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा। अब चलते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान हमें डाइट में और रखना होता है लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर, और वो है फैट, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने लीवर के ऊपर किसी भी तरह का लोड नहीं डालना। क्योंकि जो भी हम फैट खाते हैं, जो भी हम डीप फ्राइड आइटम खाते हैं, चाहे हम घी खाएं, मक्खन खाएं, तेल खाएं, सरसों का तेल ही क्यों ना खाएं, उसे फाइनली हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे लीवर में जाना पड़ता है और लीवर उससे बहुत सारे काम करता है, बाइल जूसेस बनाता है, मगर उसको इस प्रोसेस को करने में मेहनत लगती है और ये मेहनत हमने लीवर से नहीं करवानी। इसी वजह से हम जितना भी फैटी आइटम्स हैं उनको पूरी तरह से डाइट से बाहर कर देते हैं। यानी अगर आप रोटी खाएंगे तो उसमें घी नहीं लगाएंगे, अगर आप कुछ खाना है तो हम डीप फ्राइड को अवॉइड करेंगे। खाना हल्का, ईजिली टू डाइजेस्ट होना चाहिए एक लीवर के पेशेंट के लिए। इसके बाद हम चलते हैं कि हमने किसी भी टाइप के रो और अंडर कुक्ड खाना नहीं खाना होता। क्योंकि देखो,
खाना कच्चा खाएंगे तो उसे पचाने में टाइम ज़्यादा लगता है, मगर अगर खाना हम पका लेते हैं तो उसको काफ़ी हद तक बाहर ही पचा देते हैं। इसी वजह से सारे के सारे जो हमारे बड़े लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि खाने को पका के खाओ, और जितना अच्छा वो कुक्ड होगा, जितना लंबा टाइम वो गैस पे रहेगा, उतना ज़्यादा वो उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो वहीं पर ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और कोई चीज़ हमें ऑलरेडी ब्रेक डाउन होकर मिल रही है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम से कम लोड डालती है। इसी वजह से लीवर सिरोसिस पेशेंट को कुछ भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। सैलेड हैं, फ्रूट्स हैं, इसको अवॉइड करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कच्चा खाओगे तो उसके लिए लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप उसे बाहर से कुक लेकर आओ, आप सूप ले लो, आपने वेजिटेबल लेनी है ना, सैलेड की जगह आप सूप ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है अदर देन कि आप पूरे के पूरे वेजिटेबल्स की सैलेड खाओ। अब लीवर की कंडीशन ख़राब है, लीवर कम काम कर रहा है और हम दिन में 3 बार बड़े बड़े मील ले रहे हैं। अब आप खुद सोचो, क्या उससे हमारे लीवर पे लोड आएगा 3 टाइम? अब अगर मैं इसी खाने को 3 टाइम के खाने को मैं दिन में 6 बार या 8 बार में डिवाइड करके छोटी छोटी मील लेता हूँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा के लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा लीवर को फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने खाने को छोटे छोटे मील्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर एक टाइम में अगर मैं 2 रोटी लेता हूँ तो मैं 2 रोटी ना लेते हुए 1 रोटी कर लूँगा। 1 रोटी में 2-3 घंटे बाद खा लूँगा, जब वो पहले वाली पच जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मैं इसे जांचूँ कैसे? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो अक्सर हमें पेट में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि ये सारा का सारा ब्लड हमारे स्टमक की तरफ, इंटेस्टाइन की तरफ मूव करना शुरू करता है और आपको थोड़ा सा बेली के आसपास भारीपन महसूस होता है। और जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बढ़ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख महसूस हो रही है। तो लीवर सिरोसिस पेशेंट को थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, मल्टीपल टाइम खाना चाहिए, जिससे लीवर उसे आराम से डाइजेस्ट कर ले और आराम से जो उसमें ताकत है वो हमारे शरीर को मिलती रहे। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि खाना थोड़ा थोड़ा खाते रहना है, बंद नहीं करना। कि खाना बंद कर दोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर खाना खूब सारा एक साथ खा लोगे तो लीवर पे लोड आ जाएगा। तो इस पे बैलेंस बनाते हुए हमें खाना लेना चाहिए। अब चलते हैं, एक चीज़ का ध्यान आपने और रखना होता है लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर, कि आप किसी भी टाइप की पैक्ड फूड या फिर कैंड फूड जो होता है, जो पहले से प्रिजर्व्ड होता है, जो फ्रोज़न फूड होता है, उसको बिल्कुल भी ना दें किसी भी लीवर के पेशेंट को। क्योंकि अगर किसी भी खाने को मुझे लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखना है, ठीक रखना है, तो उसमें बहुत सारे टाइप के प्रिजर्वेटिव्स, उसमें बहुत सारे टाइप के केमिकल का यूज़ किया जा रहा होता है। अगर आप किसी भी टाइप का कैंड फूड लोगे या फिर आप पैक्ड फूड लोगे, उसमें जो प्रिजर्वेटिव है उसके साथ खाने के साथ हमारी बॉडी में जाएंगे, और इन सब प्रिजर्वेटिव और केमिकल को भी हमारे लीवर को ही प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसी वजह से कि पैक्ड फूड हो, चाहे वो अपना कैंड फूड हो, चाहे वो फ्रोज़न फूड हो, वो लीवर सिरोसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं। इसी वजह से इसे हम पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। इसके साथ हमें किन चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी टाइप का जो ड्राई फ्रूट होता है, जैसे हम बादाम है, काजू है, किशमिश है, इनका भी यूज़ बिल्कुल भी ना करें किसी भी लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के लिए। तो हम इसे पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। अगर आप किसी भी टाइप की डेयरी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे आप दूध दे रहे हैं तो फुल क्रीम दूध ना दीजिए। अगर आप भैंस का दूध दे रहे हैं तो बिल्कुल भी मत दीजिए। हमने दूध देना है डबल टोन। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट निकल चुका है, और जो दूध है वो बहुत लाइट है, उसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, बट फैट नहीं है। और फैट को प्रोसेस करने के लिए हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी वजह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी दूध की बनी हुई जो आइटमें होती हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम दे भी रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें फैट का कंटेंट कम से कम हो। अब दूध से बनी हुई आइटमें बहुत सारी होती है, जैसे कस्टर्ड है, या फिर खीर है, या फिर आइसक्रीम ही क्यों ना हो, तो इन सब पे चीज़ों पे भी लिमिट रखते हुए कम से कम देना चाहिए, और उसमें फ़ैट की मात्रा हमें ध्यान रखनी है। इस चीज़ का हम आपको पहले से बता चुके हैं। खाने में जो अनाज लें, कोशिश कीजिए कि होल ग्रेन लीजिए, क्योंकि उसके अंदर फाइबर आ जाता है। मैदा जैसे में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, उसे प्रोसेस करने के लिए हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप चावल लीजिए। चावल के अंदर भी कोशिश कीजिए कि आप ब्राउन राइस ले लीजिए। अब आटा ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो पूरा का पूरा होल ग्रेन का हो। उसमें आप कोशिश कीजिए, जो हम छोकर निकाल देते हैं आटे को निकालते समय, वो चीज़ ना कीजिए, क्योंकि छोकर जो होगा, मानता हूँ कि चपाती को थोड़ा सा ड्राई ज़रूर बनाएगा, बट उसे डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करते हुए हम हेल्प ले सकते हैं।
इसी की तरह कुछ लोग आटे के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कभी कभार उसके अंदर चना है, बाजरा है, रागी है, ये सारे अनाज भी उसमें मिक्स करना पसंद करते हैं। मगर लीवर सिरोसिस के लिए पेशेंट के अंदर ये सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ती है और न्यूट्रिशन वैल्यू आटे की बढ़ जाती है, जो कि पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है। और जब हम मोटा अनाज आटे में ऐड करते हैं, गेहूं में ऐड करते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना और आसान हो जाता है। अगर आप खाते हैं तो आपको पता है कि उससे खाने के बाद हमें भूख जल्दी लगती है। तो कोई भी खाना जिसको खाना खाने के बाद भूख आपको जल्दी लगती है, वो लीवर सिरोसिस पेशेंट के लिए परफेक्ट होता है। अब लीवर सिरोसिस पेशेंट में हम पहले ही आपको मना कर चुके हैं कि हमने किसी भी टाइप का एनिमल प्रोटीन नहीं देना होता। मगर मैं एक बात और भी कह चुका हूँ कि ये सब जो खाना में जो रिस्ट्रिक्शन होती है, वो आपके लीवर सिरोसिस के ग्रेड पर डिपेंड करती है कि आपका लीवर कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा। तो मगर अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हैं, एनिमल प्रोटीन ले भी रहे हैं, तो रेड मीट आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो फ्रेश ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप रेड मीट लेंगे, आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप एनिमल प्रोटीन लेना चाहते हैं, तो फिश और एग एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कंपैरेटिवली आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हम लीवर सिरोसिस पेशेंट में उसकी कंडीशन को इवैल्यूएट करते हुए एनिमल प्रोटीन को दे सकते हैं। मगर रेड मीट यानी आपका बीफ है, चाहे वो आपका चिकन है, उसको नहीं लेंगे। अगर हम लेंगे भी सही, तो हम फिश या फिर एग हम ले सकते हैं। और कोशिश ये रखेंगे कि हमें कम से कम मात्रा में एनिमल प्रोटीन लेना पड़े। हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम अमाउंट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इंटेक करें। अब थोड़ी सी मीठे के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या मीठे में क्या खाना है। तो एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर जो बेकरी आइटम्स होती हैं, चाहे वो आपके केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, ब्राउनीज़ हो गए, पैनकेक्स हो गए, ये इसमें जो हम देखते हैं कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ऐड की जाती है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है इन बेकरी आइटम्स के अंदर। तो अच्छा ये रहता है कि लीवर सिरोसिस पेशेंट इनको पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि जितनी कम मात्रा में हम शुगर लेंगे, जितनी कम मात्रा में हम फैट लेंगे, जितनी कम मात्रा में हम सॉल्ट लेंगे, उतना ही अच्छा एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के लिए होता है। क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस पेशेंट में ऐसा नहीं है कि और कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में नहीं होगी। कभी कभी लीवर सिरोसिस पेशेंट के साथ हमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा होता है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि लीवर सिरोसिस तो है ही, साथ में पेशेंट डायबिटिक भी है। तो हम डाइट को इस तरह से रखना पसंद करते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी कॉमन दिखते हैं, वो निकल कर सामने ना आए। इसी वजह से जो शुगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें हैं, अचार है, पापड़ है, इनको भी पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए एक लीवर सिरोसिस पेशेंट में। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या लिक्विड ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल तो आपकी बंद हो चुकी है, अल्कोहल को तो आप टच नहीं कर पाएंगे। मगर लीवर सिरोसिस पेशेंट को चाय, कॉफ़ी जैसी स्ट्रॉन्ग ब्रेवेजेस को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारे लीवर को काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी बंद हो जाती हैं। तो अब अगर कोई पेशेंट आता है, श्रेयास में आता है कि मेरा लीवर सिरोसिस है, मुझे कुछ पीने का मन करता है, मैं इसको कुछ खा रहा हूँ तो मुझे स्वेलो करने में आसानी हो जाती है, तो हम क्या दे सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि आप छाछ का यूज़ कर सकते हैं। छाछ यानी जब हम दही को भिगो कर मक्खन निकाल लेते हैं, जो बच जाता है वो छाछ। अब ये छाछ के पैकेट्स हमें मार्केट में मिलते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम खाने के साथ छाछ को लेते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, तो खाना बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि छाछ के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, फैट नहीं होता, और उसमें डाइजेस्टिव यानी खाने को डाइजेस्ट करने की पावर होती है। इसी वजह से जब हम छाछ लेते हैं तो हमें भूख बहुत तेज़ी से लगती है। तो अगर आपने कुछ पीना है तो आप कोशिश कीजिए कि छाछ भी कोशिश कीजिए कि घर में बना के लीजिए। उसमें थोड़ी सी आप जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे डाइजेशन जो हमारी पावर है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि ये जो हम मसाले हैं, ये जो आयुर्वेद है, ये आपके लीवर को स्टिमुलेट भी करता है। मगर मात्रा का ध्यान रखिएगा, मात्रा बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। ये ना हो कि आप रोटी वोटी छोड़ के बस आप छाछ ही छाछ इंटेक करें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। दूध के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दूध अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो डबल टोन्ड हो, कम से कम उस मात्रा में उसमें फैट हो। अब चलते हैं जूसेस के ऊपर। जूस जो होते हैं कच्चे ही होते हैं, वो कच्चा हमने कुछ खाना नहीं होता। इसी वजह से हम अवॉइड करवाते हैं लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर सारे टाइप के जूस। आप जो ले सकते हैं वो है सूप। आप वेजिटेबल सूप लेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट होते हैं वो भी चिकन सूप या फिर फिश का बना हुआ सूप, इस सब के कंटेंट को ले सकते हैं। मगर
मेक श्योर कि उसमें जो आप प्रोटीन यानी जो पीसीस खा रहे हैं चिकन के, वो कम से कम मात्रा में हो, और ना हो उतना अच्छा है। फ्लेवर अच्छा मिलेगा मगर हमारे लीवर को काम नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे दोनों ही पर्पस सॉल्व हो जाते हैं जब हम चिकन सूप या फिर इस टाइप की आइटम को इनटेक करते हैं। और सूप क्योंकि अच्छी तरह से कुकड होता है, उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से सूप को खाने से पहले स्टार्टर के साथ दिया जाता है, क्योंकि ये आपकी भूख को खोल देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम खाने को किस तरह से बनाएं। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो बॉइल्ड तरीके से हो, यानी आप दाल ले रहे हैं तो उसे उबाल रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं तो उसको प्रेशर कुकर में कढ़ाई में उबाल रहे हैं, क्योंकि जितना आप उसे बॉईल करेंगे, जितना उसको हीट के साथ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। अब लीवर सिरोसिस के अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है, छोटी तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं एसाइटिस। अब ये एसाइटिस क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एसाइटिस वो कंडीशन होती है जब हमारे पेट में, एब्डोमेन के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर फ्लूइड का भर जाना हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको एसाइटिस है, जिनके पेट में पानी भर रहा है, उनको अपना नमक बंद कर देना चाहिए, ये ना के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी मात्रा में आप नमक अपने खाने में लेते हो, उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी आपके शरीर में, आपके एब्डोमेन में भरना शुरू हो जाता है। तो नमक आपने लेना है या नहीं लेना डिपेंड करता है आपको एसाइटिस है या नहीं है। अगर आपको एसाइटिस नहीं है तो आप नमक ले सकते हैं। अगर आपको एसाइटिस है तो नमक या तो नहीं लेंगे या बिल्कुल कम मात्रा में लेंगे। इसके साथ साथ हमें एसाइटिस के पेशेंट में प्रोटीन की मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोटीन हमने एसाइटिस के पेशेंट में देना होता है, कम मात्रा में देना होता है, लाइट प्रोटीन देना होता है और बार बार देना होता है, जिससे उसके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर प्रोटीन की सही मात्रा बनी रहे। अब एसाइटिस के अंदर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि पानी भर रहा है। तो एसाइटिस के पेशेंट के अंदर हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स बोलें कि आपने पानी कम पीना है, क्योंकि जितना पानी आप पियोगे उतना ही वो आपके पेट के आसपास भरेगा। अगर हम इस पानी को, फ्लूइड को पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते ज़्यादा निकालते हैं और इनटेक कम करते हैं, तो पेट में जो पानी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि पानी पेट में भर रहा है। और जब आप ये लेटते हैं तो ये आपके ऊपर लंग्स के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और आपको सांस लेने में भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो इस पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए नमक को कंट्रोल करना, या फिर पानी का इनटेक कंट्रोल करना, या फिर अपना जो प्रोटीन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जब किसी भी पेशेंट के अंदर लीवर ख़राब होना शुरू होता है, लीवर सिरोसिस होना शुरू होता है, तो कुछ कंडीशन के अंदर हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, वो है इंसेफेलोपैथी। अब ये क्यों हो रहा होता है कि जब हमारा जो बॉडी है प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट, एक वेस्ट मटेरियल बनाती है जिसे हम कहते हैं अमोनिया। अब जब लीवर ढंग से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आती, मगर अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये अमोनिया लीवर में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और ये हमारे ब्लड में मात्रा उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि ब्रेन तक पहुँचकर ब्रेन को नुकसान पहुँचाना शुरू करती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं इंसेफेलोपैथी। अब अगर एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर हमें इंसेफेलोपैथी के सिम्टम देखने को मिलते हैं कि पेशेंट ढंग से बात नहीं कर रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल कट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन लेंगे उतनी ही मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, जिसे हम अमोनिया कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें डाइट को फिर बदलना पड़ता है, जो प्रोटीन हम पहले दे रहे थे हमें बंद करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि लीवर सिरोसिस में कोई एक डाइट एप्लीकेबल नहीं है। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, पेशेंट के सिम्टम के ऊपर हमें डाइट को ऊपर नीचे आगे पीछे करना पड़ता है, जिससे पेशेंट की बॉडी में सिम्टम की मात्रा कम रहे, पेशेंट एक कम से कम कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपने लीवर सिरोसिस को ठीक कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर डाइट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। एक फिक्स डाइट हम हर लीवर सिरोसिस पेशेंट को नहीं दे सकते। किसी को प्रोटीन दे रहे हैं, किसी को प्रोटीन नहीं दे रहे, किसी को हम नमक दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, किसी को पानी की मात्रा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी की पानी की मात्रा हम कम कर रहे हैं, किसी को प्रोटीन हम नॉन वेज वाला मटीरियल भी दे रहे हैं, किसी को हम सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर रखा हुआ है। कुछ भी फिक्स नहीं होता, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स ही रहती हैं, जैसे रेड मीट ना लेना, अल्कोहल ना लेना, सॉल्ट की मात्रा कम लेना, शुगर की मात्रा कम लेना, फैट कम लेना। तो कहने का मतलब ये है कि लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर आपका लीवर को डैमेज हो रहा है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन सब पे एप्लीकेबल हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं
वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। तो जब आप शिरास आएंगे, आप हमारे डॉक्टर से मिलेंगे, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी डाइट को चेंज करते हुए आपके लिए जो बेस्ट डाइट होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया, और वो है कि लीवर पेशेंट के अंदर हमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन मिलती है। अब ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी क्या देता है? शुगर देती है। हमारी बॉडी को पूरा का पूरा फ्यूल, मतलब चलने की ताकत शुगर देती है कि हम जो खाने में जो खाते हैं वो शुगर हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में सर्कुलेट करती है, और हमारे हर बॉडी का ऑर्गन उस शुगर पे रन करता है। तो जैसे गाड़ी पेट्रोल पे रन करती है, वैसे हमारी बॉडी रन करती है शुगर पे। मगर हमारा लीवर शुगर को स्टोर करके भी रखता है बुरे दिनों के लिए। मगर जब हमारा लीवर सिरोसिस हो जाता है तो ये जो स्टोरेज है, शुगर की जो स्टोरेज है, एनर्जी की जो स्टोरेज है, वो नहीं हो पाती। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो शुगर है वो बहुत तेज़ी से फॉल कर जाती है, और एक कंडीशन तैयार होती है हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर दिक्कत क्या होती है कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता, तो ब्रेन का कोमे में जाना या ब्रेन को डैमेज होना एक कॉमन दिक्कत आ जाती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है एक लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर, कि उसकी जो शुगर है वो सही लेवल्स में बनी रहे, वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर ना जाए। और रिसर्च से हमें क्या पता लगा है कि लीवर सिरोसिस पेशेंट के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी मात्रा के अंदर हम फाइबर देते हैं, उतना ही पेशेंट के लीवर को आसानी होती है खाने को डाइजेस्ट करने में। और हमने कोशिश क्या करनी होती है कि जो भी खाना, जो भी हम मीठा दे रहे हैं, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हो, जिससे हमारी जो कंडीशन है हमारे लीवर पे लोड भी ना पड़े और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी तैयार ना हो। मैं मानता हूँ कि लीवर सिरोसिस पे जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि कई कंडीशन में हम दे रहे हैं, कई कंडीशंस में हम उस चीज़ को रोक रहे हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं या लीवर की कोई और दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्रीराज के डॉक्टर्स आपके साथ हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस आयुर्वेदिक साइंसेज के अंदर हम आयुर्वेद की हेल्प से आपके लीवर को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, और लीवर जैसे बूस्ट होता है, जो सिम्टम जो दिखते हैं आप फेस कर रहे हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। मगर मेडिसिन एक तरफ, मगर लीवर सिरोसिस के अंदर डाइट एक तरफ होती है। तो डाइट के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपने बस छोटा सा काम करना है, नीचे 3 नंबर पर कॉल करेंगे तो आप श्रीयास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।